नाजरीन, आप सब लोगों ने MH370 के बारे में तो इन्फॉर्मेशन हासिल की ही होगी कि वो एक जहाज़ जो कि मलेशिया से चाइना की तरफ रवाना हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंचा, बल्कि वो रास्ते में कहीं आसमान से गायब हो गया और आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिल सकी है। इसी तरह आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ही पुरअसरार ट्रेन लेकर आया हूँ जो कि अपनी मंजिल की तरफ रवाना तो हुई, लेकिन वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची, बल्कि एक पुल के अंदर जाने के बाद इस ट्रेन का कोई सुराग ना मिला और ये ट्रेन कहीं भी दिखाई नहीं दी गई है। आज तक इस ट्रेन को ढूंढा जा रहा है और इस ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जा रही है, लेकिन इस पुरअसरार ट्रेन का आज तक कोई पता नहीं चल सका कि ये ट्रेन आखिर गई तो गई कहाँ है। हाँ नाजरीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। तो नाजरीन, बात जून 1911 में शुरू होती है। इस साल जून में एक तालवी रेलवे कंपनी जेनेटी ने अपने ट्रेन के नए मॉडल के लिए मुफ्त सवारी का ऐलान किया था। यानी इन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इनकी न्यू ट्रेन में कोई भी बंदा पैसे देकर सवार नहीं होगा, बल्कि इनको इनकी मंजिल की तरफ फ्री लेकर जाया जाएगा। इसके लिए 100 मुसाफिरों समेत 6 रेलवे मुलाजमीन इस ट्रेन में मौजूद थे और इस ट्रेन में खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम था और मुसाफिरों के लिए बहुत प्यारा आरामगाह भी बनाया गया था। नाज़रीन, लेकिन इसमें मौजूद मुसाफिरों और ट्रेन पायलट को ये नहीं पता था कि इनके साथ थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है और इन पर कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। नाज़रीन, इस ट्रेन ने अपने सफर का आगाज किया तो सारे मुसाफिर अपनी अपनी जगह पर बैठे अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे थे और इस न्यू ट्रेन का मजा ले रहे थे। इसी दौरान ट्रेन एक सुरंग पर पहुंचकर गायब हो गई और इसका नामो निशान तक ना मिल सका। इस मुल्क ने इस ट्रेन को बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन इस ट्रेन का इस सुरंग में जाने के बाद कोई नामो निशान मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लेकिन चंद दिनों बाद एक ऐसी गुत्थी खुली जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा चौंका देने वाली साबित हो सकती है। हाँ नाजरीन, ट्रेन के 106 अफराद में से 2 मुसाफिर बाहिफाजत बाहर निकल आए, वहीं सुरंग के पास पड़े हुए दिखाई दिए और इनको हॉस्पिटल में लेकर जाया गया। वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान थे और बहुत बुरी हालत में थे। इन लोगों का काफी इलाज किया गया और इनकी दिमागी सेहत को बरकरार रखने के लिए इनकी बहुत ज्यादा खिदमत भी की गई। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि जब इनसे इस वाक़े के बारे में पूछा गया कि आखिर उस वक्त ट्रेन में क्या हुआ था, तो इन्होंने बताने से इनकार कर दिया और ये सुनने के बाद इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ना शुरू हो गई। लेकिन डॉक्टरों ने कुछ दिनों बाद इनसे असरार किया कि वो इन्हें बताएं कि आखिर उस ट्रेन में हुआ तो हुआ क्या था। इनमें से एक ने ये बात बताई कि जब ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी तो हम एक सुरंग से गुजरने वाले थे। जो ही हम सुरंग के अंदर पहुंचे तो एक गाढ़ा सफेद धुआं ट्रेन में भरने लगा। लोग अचानक घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। तकरीबन सभी ने महसूस किया कि ट्रेन में कोई बड़ा हादसा हो गया है और इनका बचना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इसी दौरान ये और इसका साथी इस ट्रेन से बाहर गिर गए और इनको इस बात का इल्म भी नहीं था कि आखिर इनको इस ट्रेन से बाहर फेंका तो फेंका किसने है। यानी नाजरीन, इसमें सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों मुसाफिरों को भी इस बात की भनक ना लगी कि इनको ट्रेन से बाहर किसने फेंका है और आखिर ये इस ट्रेन से कैसे बाहर आए थे। नाजरीन, ये सुनने के बाद साइंसदान बहुत ज्यादा परेशान हो गए और ये मामला खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ चुका था कि अगर इस ट्रेन में सफेद धुआं आया भी था तो ट्रेन का वहां मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर ट्रेन को हाईजैक भी किया गया था तो ट्रेन का बाहर लेकर जाना इतना आसान हो सकता है। नाजरीन, ये ट्रेन 1911 में गायब हुई थी, लेकिन इस ट्रेन का कोई इतना ज्यादा पता ना चल सका। वहां पर इस ट्रेन को बहुत ज्यादा ढूंढा गया, लेकिन इस ट्रेन का मिलना इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था और इससे इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी थी कि ट्रेन कहां पर चली गई है। नाजरीन, जब ये केस सोल्व ना हुआ तो कुछ साल बाद एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर मिली जो कि आपके लिए मानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीनी तौर पर ये एक सच है और आज भी ये गूगल और इसके अलावा मुख्तलिफ किताबों में लिखा हुआ है। अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं।
नाजरीन जो खबर मिली वो खबर ये थी कि इस ट्रेन ने टाइम ट्रैवलिंग करना शुरू कर दी थी, यानी ये ट्रेन चली तो 1911 में थी लेकिन ये ट्रेन 1840 में पहुंच चुकी थी। नाज़रीन इस बात का पता यूं चला कि जब इसका बहुत ज़्यादा शोर था कि आखिर वो ट्रेन गई तो कहाँ गई, तो ये बात एक डॉक्टर जो कि मैक्सिको में मौजूद था तो इसने दावा किया कि इसने 1840 में एक ऐसी ट्रेन से आने वाले 104 अफराद का इलाज किया था कि जिनको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ से आए हैं, लेकिन इनको सिर्फ यही याद था ये एक ट्रेन से आए हैं। इनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इनकी दिमागी हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। यानी इस डॉक्टर ने 1840 में इन लोगों का इलाज भी कर दिया था जो कि 1911 से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए थे। ये सुनने के बाद साइंसदान बहुत ज़्यादा परेशान हुए, इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर करना शुरू कर दिया। नाज़रीन इस डॉक्टर ने मजीद ये बताया कि इन लोगों को इस बात का कोई इतना ज़्यादा इल्म नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कहाँ पर नहीं। इसके अलावा डॉक्टर की ये पेशगोई करने के बाद कई ममालिक में इस ट्रेन को देखने का भी दावा कर दिया गया, यानी 1840 में उन लोगों ने इस ट्रेन को देख लिया था जो कि 1911 में बनी थी। जिन ममालिक में इस ट्रेन को देखा गया था, अगर मैं उन ममालिक के आपको नाम बताना चलूँ तो उनमें इटली, रूस, जर्मनी और रोमेनिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखा गया था और इस बात का दावा भी किया गया था कि यकीनी तौर पर ये वही ट्रेन है जो कि 1911 में इन लोगों ने बनाई थी। इस बात से इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और तब से अब तक टाइम ट्रैवलिंग का काम किया जा रहा है। साइंसदान इस काम पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं। नाज़रीन अब ये बात तो सिर्फ उन 104 अफराद को ही पता है कि आखिर ये ट्रेन किस तरह 1840 में पहुंची थी और किस तरह इस ट्रेन ने टाइम ट्रैवलिंग किया था। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।